नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। केजरीवाल दिल्ली से पंजाब पहुंच गए, लेकिन पीछे छोड़ गए वो गंदगी जो अब धीरे धीरे दुनिया के सामने आ रहा है। आज अरविंद केजरीवाल के ऐसे एक काले कारनामे का उजागर करने जा रहे हैं हम, कि जिसे आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे कि जिस व्यक्ति के ऊपर हिंदुस्तान के लोगों ने भरोसा किया, मीडिया ने उन्हें बताया कि कोई क्रांतिकारी आ गए हैं, और आज की खबर और आज का खुलासा आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मीडिया ने किस तरीके से एक कंस को कृष्ण बना करके पेश किया। हम बात कर रहे हैं एजुकेशन रिफॉर्म के नाम पे हुए एक बहुत बड़े घोटाले की। दरअसल 15 अक्टूबर 2019 को अरविंद केजरीवाल अपने चिर परिचित अंदाज में घोषणा करते हैं कि वो एक स्किल यूनिवर्सिटी खोलने वाले हैं। कोई बहुत बड़ा काम और जय जयकार, क्या कारण बताया गया, ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम ऐसा स्किल सिखाएंगे, बच्चों को नौकरियां मिलेगी, गरीबों को वहां पे सिखाया जाएगा नए नए तरीके के टेक्निक्स, और उसे सीधे सीधे जो वहां पढ़ाई होगी उसे मार्केट से जोड़ा जाएगा। तो बड़े मियां छोटे मियां सुभान अल्लाह। मनीष सिसोदिया भी आया दुनिया के सामने और ये कहा कि मैंने फिनलैंड, स्वीडन, जर्मनी, पता नहीं पूरी दुनिया के विदेश यात्रा को उसने जस्टिफाई किया कि वहां से मैं सीख के आया हूं। और क्या काम किया, स्किल यूनिवर्सिटी के नाम पे इन्होंने दिल्ली में व्याप्त तमाम पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट को, जहां कम खर्चे में 6,000 7,000 रुपए फीस देकर बच्चे पढ़ाई करते थे, उनको बकायदा नौकरियां मिलती थी, उसको ही यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर दिया। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि यह किसी नीतिगत फैसले के तहत किया, लेकिन अब मामला यह फंसा हुआ है कि करीब 550 ऐसे एम्प्लॉइंग हैं, गजेटेड ऑफिसर्स हैं, जिनकी जिंदगी, जिनकी नौकरी अरविंद केजरीवाल ने खराब कर दी। एक दूसरा, दिल्ली के बच्चे जो 6,000 रुपए में पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में पढ़ा करते थे, अब उन्हें दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है, क्योंकि ये जो क्रांति लेकर के आया मनीष सिसोदिया और केजरीवाल, उसमें इस स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी में 60,000 रुपए पैसे देने होते हैं फीस। कहने का मतलब ये है कि एक सिस्टम तो आपने खड़ा नहीं किया, जो सिस्टम चल रहा था उसको नाश कर दिया। लेकिन अब आप ये सवाल पूछेंगे कि भी इसमें घोटाले का एंगल कहां से आया है। घोटाले का एंगल यूं है कि जो तमाम लोगों की नौकरियां वहां उस नाम पे दी गई, लोगों को अपॉइंट किया गया, आनन फानन जहां तहां से अपने कार्यकर्ताओं, अपने जैसे वो बहुत सारे लोगों को नौकरी दे रहा है, किसी की गर्लफ्रेंड तो किसी की भाभी, किसी का साला, किसी की फूफा, कोई फुआ, इन सब लोगों को इन लोगों ने नौकरी दी, जिसे अभी हटाया गया। अब सवाल यह है कि ये स्किल यूनिवर्सिटी के नाम पे जो धांधली हुई है और उसकी वजह से 550 लोगों की जिंदगी खराब हुई है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त 3 ऐसे प्रोफेसर्स हैं जो पॉलिटेक्निक में पढ़ाया करते थे, जिनके पास सरकारी नौकरी थी, गजेटेड ऑफिसर थे। अब इनकी हैसियत ग्रांट के ऊपर हो गई है। नौकरी इस तरीके से उलझ गई है, जिंदगी उलझ गई है कि जिसका वो पूरा दुखड़ा लेकर के आए हैं, और कई सारी लड़ाइयां ये लोग अब लड़ रहे हैं। पहले इन्होंने आवाज इसलिए नहीं उठाया क्योंकि यहाँ पे मनीष सिसोदिया और केजरीवाल जैसे लोग बैठे हुए थे, उस वक्त आवाज उठाते तो नौकरी भी जा सकती थी। लेकिन अब ये अपनी आवाज लेकर कैपिटल टीवी पर पहुंचे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और बधाई इस बात के लिए कि आप लोगों ने हिम्मत की और ये घोटाला आप हम तक लेकर के आए, जिसका खुलासा कर रहे हैं। आप अपना नाम बताएं, एक छोटा सा परिचय ले लेंगे, उसके बाद विस्तार से पूरी चीज़ों को समझेंगे। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम लोकेश कुमार है और मैं गैजेटेड ऑफिसर फोरम फॉर टेक्निकल एजुकेशन दिल्ली का जनरल सेक्रेटरी हूँ। ये फोरम हमने इसीलिए बनाया था कि हम अपनी इस बातों को आप लोगों तक, समाज तक पहुंचा सकें कि बहुत बड़ा घपला हुआ है जिसको अभी तक किसी ने एक्सपोज नहीं किया। आज टोटल टीवी के माध्यम से ये एक्सपोज होगा, मुझे बड़ी खुशी होगी। अब आप ये बताइए मुझे
कि आप पॉलिटेक्निक में पढ़ाते हैं? हाँ सर, हम पॉलिटेक्निक के टीचर हैं और हम यूपीएससी से सेलेक्ट होकर के तब पॉलिटेक्निक में अपॉइंट हुए हैं। लोगों को 20-20, 25-25, 30-30 साल की नौकरी हो चुकी है पॉलिटेक्निक्स के अंदर। आप यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद वहां पढ़ा रहे हैं? बिल्कुल सर, यूपीएससी के एग्जाम और इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद हमारा सिलेक्शन हुआ था और हम यहाँ अपॉइंट हुए थे। अब ये बताइए, पहले आपको सैलरी, आपकी तनख्वाह, आपकी नौकरी वो किसके तहत आती थी? पहले सर सैलरी जो हमारी आती थी वो डीटीटी के तहत आती थी। पीएओ, हमारे पर्सनल पीएओ होता था, उसके अकाउंट से हमारे को सैलरी डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफ़र होती थी और समय पर होती थी, बल्कि एक दिन पहले हो जाती थी। लेकिन जब से डीएसयू बनाया है और हमें ज़बरदस्ती डीएसयू में भेजा गया है, आज होली के एक दिन पहले सैलरी आई है। मतलब सैलरी का कोई भरोसा नहीं है? कोई भरोसा नहीं है, सैलरी का भरोसा नहीं है, एलटीसी का भरोसा नहीं है, मेडिकल एडवांस का भरोसा नहीं है। आप मेडिकल बिल्स रिम्बर्स नहीं हो रहे हैं, हमारे जो बेनिफिट्स हैं, एरियर्स हैं, कुछ भी नहीं मिल रहा है। मतलब आप लोगों को पॉलिटेक्निक के से हटा करके आपको उस यूनिवर्सिटी का एम्प्लॉय बना दिया गया? बिल्कुल सर, पॉलिटेक्निक से हटा करके हमें धोखा दिया गया। पॉलिटेक्निक से ज़बरदस्ती हटा के यूनिवर्सिटी में हमें डीम डेपुटेशन के नाम से भेजा गया, जबकि डीओपीटी में कहीं भी डीम डेपुटेशन नाम का कोई शब्द नहीं होता। तो ये टेक्निकली भी एक रॉन्ग है। कोई डीम्ड डेपुटेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है और जिसमें इन लोगों को धकेल दिया गया। आपका नाम? नमस्कार जी, मेरा नाम प्रशांत है। आपने अपने चैनल पे हमें बुलाया और इस मुद्दे को उठाया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये बताइए मुझे कि आप कौन से इंस्टीट्यूट में पढ़ाते थे पॉलिटेक्निक में पहले? मैं अभी भी हम लोग उसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, उसी पॉलिटेक्निक पढ़ाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे ये है कि जो 70-70 साल से बनी हुई लीगेसी थी पॉलिटेक्निक्स की और इतने पुराने कॉलेजेस थे, उनको एक झटके में ख़त्म कर दिया गया। अभी भी दुनिया में जो कॉलेजेस हैं इस बात के लिए ना जाने जाते हैं कि हम इतने सालों पुराने कॉलेज हैं, आज भी हम एग्जिस्ट करते हैं और अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, लोगों को प्लेस कर रहे हैं, जॉब दे रहे हैं। लेकिन अब इन्होंने सब खत्म कर दिया। हमारे पास लीगेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। नए यूनिवर्सिटी बना दी गई है, उसके साथ मर्ज कर दिया गया है, जबकि सारे स्टेट में, इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं, वहाँ पर एक पॉलिटेक्निक सिस्टम होता है जहाँ बच्चे जाके पढ़ते हैं। उनका एक सपना होता है कि हम जाके इस डिपार्टमेंट में जेई बनेंगे, जूनियर इंजीनियर बनेंगे, ओवरसियर बनेंगे। वहाँ बाकायदे वैकेंसी आती है हर डिपार्टमेंट में। तो अभी भी गांव में जाके बात करिए तो उनका सपना होता है कि वो, क्योंकि जब पीडब्ल्यू की जेई को जानते हैं, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के जेई को जानते हैं, जब वो उनसे मिलते हैं तो उनके लिए वो प्रेरणा स्रोत है, क्योंकि आईएएस बनना आम पब्लिक के बस की बात नहीं तो है। अब ये बताइए कि अगर ये यूनिवर्सिटी में मिला दिया गया तो क्या स्टूडेंट्स की संख्या वही है या उस घट गई है? बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आया है पहले की तुलना में। और पहले तो ऐसा था कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस आया करते थे, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन जब से पॉलिटेक्निक सिस्टम से हटा करके इन्होंने यूनिवर्सिटी के अंदर मर्ज किया है, हमारे जो फॉर्म्स थे वो बहुत ज़्यादा जो एप्लीकेशन थे उनमें डाउनफॉल आया हुआ क्या है। इसका कारण फी है? इसका कारण फीस भी हो सकता है और इसका एडवर्टीजमेंट कर दिया कि लोगों को लगने लगा कि ये तो पॉलिटेक्निक, वो तो प्राइवेट डिप्लोमा है, ऐसा लगने लगा ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। जबकि गवर्नमेंट सिस्टम में लोग अपने आप जानते हैं, अपने आप आते हैं, क्योंकि इतना पुराना सिस्टम था, वेल एस्टेब्लिश था। बल्कि यहाँ पे यूपी बिहार से लोग आते थे पढ़ने और बहुत अच्छे, मतलब हमें बच्चे भी अच्छे मिलते थे। पहले कितना फी होता था पॉलिटेक्निक पहले में? तो लगभग यही 6,000 के आसपास होता था। और अभी उसी कोर्स के लिए कितना देना पड़ता है? अभी इन्होंने बहुत वेरिएबल फीस रख दी है, मतलब ये 70-70 हज़ार तक फीस भरनी पड़ रही है। बच्चों के बस की है नहीं आजकल पे कर पाना, क्योंकि हमारे यहाँ जो बहुत ही लोअर तबका है हमारे समाज का, वो पढ़ने आता है। उनका जिनका सपना होता है कि हम अपने बच्चों को एक अच्छी जगह वो पहुँचाना चाहते तो ये एजुकेशन क्रांति के नाम पे आपने देखा 6,000 फीस जो है वो बढ़ के 70,000 पहुंच गया और मीडिया वाले ये कभी दिखा ही नहीं पाए, बताने की कोशिश भी नहीं की। ये कहते रहे कि ये जो मनीष सिसोदिया है वो एजुकेशन क्रांति कर रहा है, कोई यूनिवर्सिटी खुल गई है। अब आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम संजीव वर्मा है। आपने हमें यहाँ बुलाया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप ये बताइए कि आप लोग के साथ किस किस तरीके से अन्याय हुआ है? अन्याय तो ये है, एक तो इन्होंने बिना पूछे जो मर्जर किया है। हर एक स्टेट में मतलब एक पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटेक्निक सिस्टम अलग होता है और स्किल यूनिवर्सिटी अलग होती है। तो उन्होंने स्किल यूनिवर्सिटी के नाम पे जितने भी पॉलिटेक्निक के इंस्टीट्यूट्स थे वो सबको उसमें साथ में मर्ज कर दिया। साथ में जो ये इनकी फैकल्टी थे, प्रोफेसर्स वगैरह थे, इन सबको भी इस यूनिवर्सिटी में मर्ज कर दिया गया है। अब इनकी सैलरी पहले जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से आती थी, पीओ के थ्रू आती थी, अब ये यूनिवर्सिटी को ग्रांट देते हैं और उस ग्रांट के थ्रू सैलरी आती है। तो सैलरी रेगुलर नहीं आती है? सैलरी रेगुलर नहीं आती है।
नहीं ये बताते हैं कि क्यों लेट हो रही है, क्या उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। मेडिकल का भी यही हाल है, कोई अपना बिल वगैरह अगर जमा कराते हैं तो उनके पास नहीं होते हैं। एलटीसी का भी यही हाल है। इसके अलावा एजुकेशन का सिस्टम बिल्कुल ही गड़बड़ हो गया है। ये तो कह रहे थे कि पीएचडी कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे। नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और जो उनका एक पॉलिसी वो बनाते हैं, 6 महीने साल में वो डिसॉल्व कर देते हैं उस पॉलिसी को। बच्चे एडमिशन ले लेते हैं, एडमिशन लेने के बाद उनको पता नहीं चलता कि आगे हमारा भविष्य क्या होगा। मतलब एक तो आपने इलीगल तरीके से मर्ज किया, यहाँ के टीचर्स के साथ आपने धोखा किया और बच्चों के जीवन के साथ भी खिलवाड़ किया। मुझे बताइए, इस मर्जर की वजह से कितने टीचर्स, प्रोफेसर्स, गजेटेड ऑफिसर इससे इम्पैक्टेड हैं? लगभग 500 गैजेटेड ऑफिसर और लगभग 150 नॉन गैजेटेड स्टाफ, जो हमारा टेक्निकल स्टाफ है, जो वर्कशॉप में काम करता है, जो हमारा जो लैब्स में असिस्टेंट होते हैं, ये सारे के सारे अफेक्टेड हैं। अफेक्टेड क्या है, इनको बिल्कुल हमारे को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। हमारा फ्यूचर खतरे में डाल दिया गया है। हमारी सैलरी नहीं होगी, हमारा भविष्य क्या होगा, हमारे बच्चे कैसे हम पालेंगे। अब मुझे एक बात बताइए कि ये प्रॉब्लम जब हो रहा था 2019 में इन्होंने घोषणा की, 2022-23 में जाकर के बन गई ये यूनिवर्सिटी, तब से अब तक आप लोगों ने कोई आवाज़ उठाई, लोगों तक जाकर के बताया कि भाई हमारे साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है? देखिए सर, जिस सरकार ने ये यूनिवर्सिटी बनाई है, उस सरकार के खिलाफ बोलने का मतलब है कि आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। मैंने एक बार आवाज़ उठाने की कोशिश की थी, तो मेरा ट्रांसफ़र जो है जाफरपुर में और जीबी पंत में कर दिया गया था। यानी मेरे घर से, मैं अभी 10 किलोमीटर पे हूँ, तो मेरे को 50 किलोमीटर जाना पड़ेगा। ये हमारे को पनिशमेंट मिलती रही। मैं अकेला नहीं हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने फिर कोर्ट में जाकर के स्टे लिया कि भाई अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम जहाँ हैं वहाँ पढ़ेंगे। अब तो बिल्कुल नया आपको मैं लेटेस्ट प्रॉब्लम बताता हूँ। अब हमारे को क्या कहा जा रहा है, आप अगर सिविल इंजीनियरिंग के टीचर हैं तो जितने कॉलेजेस हैं वहाँ पर अपना लोड कंप्लीट करेंगे। एक कॉलेज में आप जाके पढ़ाएंगे, क्लास लेंगे, फिर ऑटो पकड़ के दूसरे कॉलेज में जाके क्लास लेंगे, फिर ऑटो पकड़ के तीसरे कॉलेज में जाके क्लास लेंगे। इस तरह का बाउंडेशन, इस तरह का अत्याचार, इस तरह का हरासमेंट हम प्रोफेसर लोगों का हो रहा है इस यूनिवर्सिटी के तहत। तो आप देखिए कि न सिर्फ नियम कानून घोटाला तो अपनी जगह पे है, आवाज़ उठाओगे तो तुम्हें पनिश किया जाएगा, ये तो तानाशाही भी चल रही है। अब एक बात मुझे समझाइए, जो नई यूनिवर्सिटी बन गई, अब वहाँ जो कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं, वहाँ क्या पॉलिटेक्निक के अलावा जो कोर्सेज चल रहे हैं वो सक्सेसफुली चल रहा है? नहीं, ये बड़े ही मुश्किल से इन्होंने लगभग मुझे जहाँ तक पता है 104 के आसपास कोर्सेज स्टार्ट किए थे। कितना? 104? हाँ, लगभग कोर्सेज स्टार्ट किए थे, लेकिन तो 104 कोर्सेज स्टार्ट किए, तो 104 कोर्सेज के लिए अपॉइंटमेंट भी हुआ होगा? अब ये तो पॉलिसी मैटर है, उसके लिए बहुत ज़्यादा तो मुझे नॉलेज नहीं है, क्योंकि हम अपने टीचिंग और इन सब चीज़ों पे ध्यान रखते हैं। तो मेरे ख्याल से मैं एडमिशन का सिनेरियो बता सकता हूँ कि नहीं, एक बात समझने की, अगर आपने 104 कोर्सेज की घोषणा की तो उसके लिए तो टीचर्स चाहिए होंगे ना पढ़ाने के लिए, और अगर टीचर का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ तो इसका मतलब आपने हवाई में कोर्स किया, और अगर उस कोर्स को चला रहे हो तो आपने अपॉइंट किया, तो कौन लोग अपॉइंट हुए? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की ये आदत रही है, उसकी लत है ये, कि पार्टी के लोगों को हर जगह घुसाने का। सरकारी अमला में, सरकारी डिपार्टमेंट में आप अपने लोगों को घुसाने का एक रास्ता बनाने के लिए अब 104 कोर्स, अब यह बात समझिए, 104 कोर्स जो है उन्होंने घोषणा कर दी। कितने में पढ़ाई हो रही है? पढ़ाई तो जिस सिस्टम के हम लोग हैं, डिप्लोमा जो मर्ज किया गया था, मेजर एडमिशन उसी में हो रहे हैं, बाकी में एडमिशन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो हमारा जो मेन मोटिव ये है कि हमारे सिस्टम को पुराने से स्ट्रक्चर पे ले आया जाए। यूनिवर्सिटी को जो करना है अपना यूनिवर्सिटी करती रहे। अब मेरे नया सरकार आप खुल के बोलिए थोड़ा सा। मुझे एक चीज़ बताइए कि ये जो नया कोर्सेज इसने स्टार्ट किया, उसको ये कह सकते हैं कि बड़ा ही सक्सेसफुली चल रहा है, लोग उसमें भीड़ लगा करके एडमिशन ले रहे हैं, क्या ऐसा कह सकते हैं हम लोग? या ये कह सकते हैं कि बस ऐसे निकाल दिया, वो चल रहा है राम भरोसे अपना? नहीं, इसमें एडमिशन बिल्कुल भी नहीं हो पाए हैं, और इसमें जो है कुछ कोर्सेज तो बंद होने की कगार पे हैं। ज़्यादातर कोर्सेज बंद होने की कगार पे, बिल्कुल एडमिशन नहीं हुए हैं, और जो मेन डिप्लोमा के कोर्सेज थे वही चल रहे हैं। सिस्टम को वही रीढ़ की हड्डी है आज की डेट में। तो ये आप देखिए, बिल्डिंग्स वगैरह बन गई है उसकी? नहीं सर, कोई बिल्डिंग नहीं है इनकी। तो ये जो हमारे पॉलिटेक्निक थे
उन सभी पॉलिटेक्निक में इन्होंने कोर्सेज स्टार्ट किए। डिप्लोमा के तो उनमें चल ही रहे हैं, बाकी इन्होंने जो अपने कोर्सेज नए घोषित किए वो भी उन यूनिवर्सिटियों में इन्होंने चलाए। अब क्या है कि जितने पहले पॉलिटेक्निक थे उन्हीं सभी पॉलिटेक्निक को इन्होंने कैंपस नाम रख दिया, भाई ये जीएससी यूनिवर्सिटी के कैंपस हैं। जैसे हमारा रोहनी में एक गुरु नानक देव नाम से पॉलिटेक्निक था, उस पॉलिटेक्निक का नाम रोहनी कैंपस कर दिया। ऐसे जहाँ जहाँ पे हमारे पॉलिटेक्निक थे उन सब का नाम कैंपस रख दिया गया है। भाई मानना पड़ेगा, फर्जीवाड़ा करने में कोई इनके कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अब हाँ बताइए। एक बात ऐड करना चाहूँगा, आज की डेट में दिल्ली में ही नहीं, मेरे ख्याल से आप सर्च कर लेंगे दुनिया में ऑन पेपर दिखाने के लिए इनके 23 कैंपसेस हैं। 23 कैंपस एक यूनिवर्सिटी के, और वो कैंपस सारे पॉलिटेक्निक स्किल सेंटर्स थे, उनको मिला के एक यूनिवर्सिटी बना दी। और यूनिवर्सिटी की कोई अपनी बिल्डिंग नहीं है आज की डेट में। यूनिवर्सिटी कागज पे है सीधा सीधा, और ये मीडिया एजुकेशन क्रांति हो गई है दिल्ली के अंदर में। और केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने कहाँ कहाँ आर्टिकल नहीं छपवाए, और इसी मतलब ये कि पॉलिटेक्निक को आपने बदल दिया, पॉलिटेक्निक सिस्टम खत्म कर दिया, स्टूडेंट्स को भगा दिया, टीचर्स को परेशान किया, और क्रांति के आप जनक बन गए। अभी दिल्ली को नाश किया इन लोगों ने, अब पंजाब की बारी है। मुझे आप एक बात बताइए, क्या आप ये जो नई सरकार आई है उनसे आप लोगों ने राब्ता किया, बातचीत की? हाँ जी, नई सरकार में हमने मुख्यमंत्री साहिबा को भी एक लेटर दिया है, और हमारे जो टेक्निकल एजुकेशन के मिनिस्टर हैं आशीष सूद जी, उनसे भी हमने बात की है। अभी वो चर्चा में है, जितनी स्पीड से वो काम हो जाना चाहिए। अभी तक तो मुझे नहीं लगा कि कोई एक्शन में है, पर मेरी उनसे हाथ जोड़ के विनती है मिनिस्टर साहब से और चीफ मिनिस्टर मैडम से कि जल्दी से जल्दी इसका संज्ञान लिया जाए। इन बच्चों का भविष्य उज्जवल करने के लिए आप अपना स्टेप आउट करें, आप इसको आगे बढ़ाएं, और हमारे जो पॉलिटेक्निक है हमें वापस दें, हमारा घर हमें वापस दें, हमारे स्टूडेंट हमें वापस दें। तो ये आपने देखा कि आज इस मुद्दे के ऊपर पहला वीडियो हमने बनाया। हमने जो मोटी मोटी बातें हैं वो आप तक पहुंचाई। अगला वीडियो किसी पॉलिटेक्निक के कैंपस से होगा, वहां जाकर के हम आपको तमाम लोगों, जो लोग इससे प्रताड़ित हैं, कैंपस का क्या हुआ, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, ये सारा खुलासा हम करने जा रहे हैं। आशीष सूद जी, आप मंत्री बने हैं, बहुत बहुत मुबारक हो, लेकिन इस मुद्दे को उठाइए। ये इन्होंने अपने बारे में कहा कि इनको इनकी नौकरी पुरानी जैसी चाहिए, पॉलिटेक्निक वैसा ही चाहिए, लेकिन हमें कुछ और भी चाहिए। एक इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन, ये जो फर्जीवाड़ा जो यूनिवर्सिटी के नाम पे किया गया, वो तमाम लोग, इसके वीसी, इसके रजिस्ट्रार और तमाम लोगों को जो आनन फानन इधर उधर से उठा के इस जगह पे बिठाया गया है, उसका अपॉइंटमेंट कैसे हुआ है, कितने पैसे ले रहे हैं, क्या सुविधाएं ले रहे हैं, दिल्ली के माल के ऊपर, दिल्ली की जनता की गाढ़ी कमाई के ऊपर इस तरह का लूट जो सामने आया है, इसकी जांच भी हो और इसके ऊपर कार्रवाई भी हो, और अगर इसमें गड़बड़ियां नजर आती हैं तो लोगों को जेल भी जाना पड़े तो आपको जेल भेजना चाहिए। ये हमारी आपसे गुजारिश है। ये मामला यही खत्म नहीं होगा। हम बहुत जल्द इस मसले के ऊपर और भी बड़े खुलासे करेंगे। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।